च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। आर्हत वाङ्मय में कहा गया है, निद्दं च न बहुमन्निज्जा संपहासं विवज्जये मिहो कहाहिं नरमे सज्जायं रओ सया। जीवन में ज्ञान का बहुत महत्व है। अन्नानी किं काही, अज्ञानी आदमी क्या कर पाएगा। किंवा नाहि इच्छेय पावगम, और वह क्या जान पाएगा कि श्रेय क्या है, कल्याणकारी क्या है और पाप क्या है। ज्ञान प्राप्ति के लिए अध्ययन करने की भी अपेक्षा होती है, स्वाध्याय की अपेक्षा होती है, और स्वाध्याय से ज्ञान विकसित हो सकता है। ज्ञान प्राप्त हो जाता है तो आदमी फिर एकाग्र चित्त वाला भी बन सकता है। ज्ञान प्राप्त है तो स्वयं सन्मार्ग पर अच्छे कार्यों में स्थित हो सकता है, और ज्ञान होता है तो आदमी दूसरों को भी सन्मार्ग पर स्थापित कर सकता है। तो ज्ञान एक पवित्र तत्व है, और आगम वाङ्मय में स्वाध्याय की प्रेरणा भी दी गई है। स्वाध्याय का महत्व भी बताया गया है। स्वाध्याय करने में कुछ बाधाएं भी हैं। नींद ज़्यादा लेना स्वाध्याय में बाधक तत्व बन सकता है। आवश्यक नींद तो ठीक है, ज़्यादा नींद में रस लेना और नींद सोए रहो, लेटे रहो, आलस्य भी आ जाए, भी लेटे हैं, बैठे हैं, ऐसे ही बैठे हैं। तो नींद की अति मात्रा स्वाध्याय का बाधक तत्व है। और ज़्यादा हंसी मजाक, इनमें ज़्यादा रस लेना, ज़्यादा मात्रा में हंसी मजाक में लगा रहना, मनोरंजन में लगा रहना, यह भी स्वाध्याय में बाधा है। और ज़्यादा बातें करना, और जो बातें अच्छी नहीं हैं ऐसी बातों में रस लेना, तो इनसे स्वाध्याय बाधित बन सकता है। स्वाध्याय अध्ययन, उसके अनेक आयाम हैं। कंठस्थ ज्ञान करना भी एक अध्ययन का आयाम है कि कितना ज्ञान कंठस्थ है। अनेक ग्रंथ कंठस्थ होते हैं, मुखस्थ होते हैं, तो वे उपयोगी बन सकते हैं। साधु परंपरा में तो इस कंठस्थ ज्ञान का भी क्रम चलता रहा है, और
कंठस्थ ज्ञान होता है तो अंधेरा है, प्रकाश नहीं है, तो भी स्वाध्याय हो सकता है, चितालना, पुनरावर्तन हो सकता है। कंठस्थ नहीं है तो फिर वो पुस्तक के बिना स्वाध्याय होना मुश्किल हो जाता है। साधु समुदाय में यह कंठस्थ ज्ञान की परंपरा रही है। परम पूज्य आचार्य तुलसी ने हजारों गाथा प्रमाण ज्ञान कंठस्थ कर लिया था। आचार्य महाप्रज्ञ जी का भी कितना कंठस्थ किया हुआ। और भी हमारे चारित्रात्माओं में अनेक अनेक ऐसे मिलेंगे जिन्होंने हजारों गाथाओं प्रमाण ज्ञान को कंठस्थ किया है। अब जैसे इंग्लिश भाषा, अंग्रेजी के शब्द बहुत याद हैं, दिमाग में हैं, क्या सिनोनिम्स, कौन से मीनिंग, क्या सब याद हैं, तो आदमी अच्छा भाषण में, लेखन में प्रयोग कर सकता है। तो कुछ ज्ञान कंठस्थ रहता है तो उसका उपयोग स्वयं के लिए भी और दूसरों के लिए भी अच्छा हो सकता है। अभी क्या क्या अध्ययन करें, इतने ग्रंथ हैं दुनिया में, क्या क्या पढ़ें। अब एक बड़े ग्रंथागार में जाओ, कितनी किताबें पढ़ी है, क्या क्या किताबें पढ़े आदमी, और टाइम भी आखिर लिमिटेड मिलता है, कितना समय मिलेगा। तो एक संस्कृत के श्लोक में कहा गया, अनंत पारम किल शब्द शास्त्रम स्वल्पश्च कालो बहवश्च विघ्नाः यत्सारभूतं तदुपासनीयं हंसो यथा क्षीरमिवाम्बुमध्यात्। अभी ये शब्द शास्त्र है, ये ज्ञान है, इसका तो पार नहीं है। विभिन्न विषयों के ग्रंथ पढ़े हैं तो ज्ञान बहुत ज़्यादा है, ग्रंथ बहुत ज़्यादा हैं, परंतु जीवन काल सीमित है। 100 वर्ष भी सबको नहीं आते हैं। 100 पार करने वाले कोई आदमी मिल जाए, बाकी तो 100 के अंदर अंदर ही आगे के लिए प्रस्थान आदमी कर देते हैं। तो काल सीमित है। काल है भी तो नींद भी लेना है, और भी कुछ काम करना है, खाना पीना भी है, तो टाइम फिर पढ़ने के लिए कितना मिलेगा। और श्रेयांसी बहु विघ्नानि, अच्छे कार्यों में विघ्न भी आ जाते हैं। यह विघ्न बाधा आ गई, अभी तो अध्ययन बंद करना पड़ेगा, विघ्न आ गया है। तो कहा गया कि ज्ञान इतना है, शब्द शास्त्र का कोई आर पार नहीं है, समय सीमित है और विघ्न भी आ जाते हैं। तो कैसे पढ़ें, क्या अध्ययन करें। तो कहा गया यत् सारभूतम तदुपासनीयम, कि सारे ग्रंथों को तो पढ़ पाना मुश्किल है, खास खास है, सारभूत है, वो पढ़ लो, वो अध्ययन कर लो। कि सारभूत भी कौन सा पढ़ें। ये देखो तुम्हारा कार्य क्षेत्र, तुम्हें क्या बनना है। कि मुझे डॉक्टर बनना है तो तुम्हें डॉक्टरी के ग्रंथ, फिर डॉक्टरी का ज्ञान विशेष करना होगा, तब अच्छे डॉक्टर बनोगे। तो वकील बनना है, LLB उस रूप में आगे बढ़ना होगा। तो इंजीनियर बनना तो उस प्रकार का अध्ययन। तो जिस क्षेत्र में तुम आगे बढ़ना चाहते हो उसके विषय का ज्ञान तो अच्छा कर लेना चाहिए। शिक्षक बनना तो B.Ed करो, M.Ed करो, जो भी ऐसे करो,
तो वो तुम्हारा पढ़ा सको अच्छा, वो विकास करो। कि तुम साधु हो तो शास्त्रों को ज़्यादा पढ़ो, तुम साधु हो, साधु बनना है तो धार्मिक अध्ययन ज़्यादा करो, ज़्यादा तुम्हारे काम आ सकेगा। तो जितना समय है उसमें जितना ज़्यादा से ज़्यादा कर सको वो करो। आचार्य संयम भव थे, जैन शासन के बहुत बड़े एक ज्ञानी व्यक्तित्व, श्रुत केवली, वे साधु बन गए थे। उनका एक बच्चा बेटा, तो उसको मन में उसको पता चला होगा कि मेरे पिता कहाँ, पता नहीं पिता का। तो माँ से पूछा कि मेरे बापूजी पिताजी कहाँ हैं। तो माँ बोली बेटा तुम्हारे पिताजी तो साधु बन गए। तो कहा मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। वरना बच्चे क्या बोलेंगे कि तुम्हारे बाप का ही पता नहीं, तुम्हारे बाप का भी पता नहीं क्या, कहाँ बाप है, तो मैं बाप से मिलना चाहता हूँ। कि वो तो साधु बन गए, मैं खोज करूँगा, खोजूंगा वो कहाँ है। कि ठीक है जाओ मिलो पिता से। अब वह पिता की खोज में निकला। कभी वो साधु है तो साधुओं में जाऊं, कहीं पिताजी मिल जाएं। चला चला तो एक साधुओं का कोई समूह मिला होगा, कई साधु मिले। बोला से मेरे पिताजी को जानते हो क्या, मेरे पिताजी भी साधु बने हुए हैं। भी तुम्हारे पिताजी का क्या नाम? का संयम भव। उनमें वो खुद भी संयम भव थे। सोचा मेरा बेटा संसार पक्षीय लगता है। कहा हाँ हाँ हम जानते हैं, तुम्हारे पिताजी को जानते हैं, मेरे साथ हो जाओ। उसको साथ ले लिया, कुछ प्रेरणा दी होगी, जो भी हुआ उस बच्चे को भी साधु बनने के लिए तैयार कर लिया। वो ज्ञानी थे संयम भव। उन्होंने ज्ञान से जान लिया इस बच्चे का आयुष्य बहुत थोड़ा है, इतना थोड़ा है कि मेरे सामने चला जाएगा, इतना थोड़ा आयुष्य है, बहुत थोड़ा है। इसका कल्याण करूं, इसकी आत्मा का उद्धार करूं। उसको दीक्षा दे दी, साधु बना लिया। अब सोचा रे इतने शास्त्र इतना कैसे पढ़ पाएगा, काल टाइम सीमित है। तो सारभूतम, सारभूत ज्ञान अब करा रहे हैं कि जो हमारे शास्त्र आगम उनसे सारभूत बातें मानो निकाल करके जो उसके लिए काम की है, एक नया आगम निर्युड कर दिया। उसका नाम पड़ा 10वें आलियम, वो तैयार कर दिया। अब उसका ज्ञान मानो उसको कराया। वो कुछ समय बाद उस साधु की तो वो डेथ हो गई, काल धर्म को प्राप्त हो गया। तो वो छोटा वो साधु चला गया। तो वो संयम भव थे, जो मुखिया संयम भव, उनकी आंखें गिल्ली हो गई। तो संत बोले गुरुदेव आप तो इतने बड़े महापुरुष हैं, तो ये आंखें गिल्ली हो रही है आपकी। ठीक है, एक साधु चेला मान लो देवलोक हो गया, चला गया, संसार का नियम है। तो आपकी ये दिलगिरी कमजोरी तो आपके लिए शोभा नहीं देती है। हम तो साधु लोग हैं, मोह के त्यागी, मोह छोड़ने वाले। तो एक चेला काल धर्म को प्राप्त हो गया तो इतनी कमजोरी कैसे आ गई? तो संयम भव बोले ये मेरा चेला ही नहीं था, इसके साथ मेरे 2 रिश्ते हैं। 2 रिश्ते कौन से? एक तो गुरु चेला वो रिश्ता, दूसरा बाप बेटा वो रिश्ता और था। तो मेरा सगा अपना बेटा वो और चेला मेरी आंखों के सामने गया, चला गया। अब दुनिया है, बाप के सामने बेटा चला जाता है, दादा के सामने पोता चला जाता है। अब हाथ की बात नहीं है। एक तो पोते के हाथों में दादा जाए तो कोई बात नहीं, उम्र आ गई, 90-95 आ गए, पोते के हाथों में चले गए। दादा के सामने पोता चला जाए यह तो उल्टी सी बात हो जाती है। तो गुरु के सामने चेला जाए, छोटा चेला जाए
परम पूज्य आचार्य तुलसी थे, उनका भी एक ऐसा ही साधु था, चेला कनक मुनि। कनक मुनि महाराष्ट्र के होते थे, साधु, छोटा अच्छा साधु, गुरुदेव तुलसी के सानिध्य में चला गया, यानी छोटा सा चला गया। तो ठीक है। तो संयम भव बोले कि दो रिश्ते थे, गुरु चेला और बाप बेटा। तब थोड़ा सा मोह आ गया। अच्छा गुरुदेव आपका बेटा था, संसार पक्ष ये बेटा था, तो गुरुदेव आपने हमको कभी बताया ही नहीं कि आपका बेटा है। हम इसका मान सम्मान जो भी कुछ रखते भी, आपका गुरु का बेटा है, कभी बताने से क्या होता, तुम इससे कामकाज नहीं कराते, इसके कर्म कैसे कटते, मैंने बताया ही नहीं था। तो सारभूत ज्ञान वो 10वें आलियम आगम है। आज भी हमारे नवदीक्षित साधु होते हैं, आज भी उसको याद करते हैं। कितने हजार वर्ष हो गए, भगवान महावीर के थोड़े बाद की बात है। तो वो मनक, वो मुनि था, उसका नाम मनक, छोटा साधु था, मानो उसके निमित्त से बना आज हमारे कितने मनक 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 जो भी हो रहे हैं, उसको याद करते हैं। तो कितना उपयोगी हो गया। एक साधु के निमित्त से बना होगा, आज कितने चारित्रात्माओं के वो काम आता है। देखते हैं काफी सारभूत है, बहुत सारभूत बातें हैं। साधु को कैसे बोलना, गोचरी कैसे करना, और कभी मन अस्थिर हो जाए, घर जाने की इच्छा हो जाए तो क्या सोचना, क्या करना, ऐसी अनेक बातें उस 10वें आलियम में। विनय कैसे रखना, विनय कैसे रखना, भिक्षु कौन होता है, ऐसी अनेक बातें हैं। 10वें आलियम में 10वां अध्ययन है, बार बार स भिक्षु स भिक्षु स भिक्षु है। हमारे तो प्रथम गुरुदेव का नाम ही हमारे भिक्षु श्याम भिक्षु स्वामी हैं। तो 10वें आलियम का 10वां अध्ययन है स भिक्षु। हालांकि वहाँ तो साधु के संदर्भ में है, हमारे तो गुरुदेव का नाम ही भिखण भिक्षु भिक्षु जो भी। तो अभी हम लोग मारवाड़ में विचरण कर रहे हैं, और मारवाड़ की एरिया परम पूज्य परम श्रद्धेय भिक्षु स्वामी की विहार भूमि, कर्म भूमि की एरिया रही हुई है। उस मारवाड़ की भूमि पर अभी हमारा भी विचरण हो रहा है। और ये क्षेत्र जो आगे बगड़ी, कंटालिया, सिरियारी, ये क्षेत्र जो मारवाड़ के हैं, वो भिक्षु स्वामी से संबंधित हैं, संबद्ध हैं। जन्म और अभिनिष्क्रमण और महाप्रस्थान से जुड़े हुए ये मारवाड़ के क्षेत्र हैं। इधर यह पाली जिला, यह पाली है, तो पाली आचार्य भिक्षु की कर्म भूमि, चतुर्मासों की भूमि भी रही है पाली, ऐसी है मारवाड़ की एरिया है। तो परम पूजनीय आचार्य भिक्षु हमारे धर्म संघ के प्रथम आचार्य, और हमारा यह 13 पंथ धर्म संघ जो मानो आचार्य भिक्षु का उत्पाद है, निष्पाद है। और आचार्य भिक्षु मानो हमारे संघ के पिता, जनक पिता के रूप में प्रथम हमारे अनुशास्ता। तो यह जो सारभूत ज्ञान है, आचार्य भिक्षु ने कितना ज्ञानार्जन किया होगा। तो हम सारभूत ज्ञान को ग्रहण करने का अपने जीवन में जितना हो सके प्रयास करते रहें, यह काम्य है।